वेलकम टू डे नंबर 17 ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। आपके पास ऑलरेडी अब बहुत बड़ी एक लिस्ट है। आपको यह मालूम है लिस्ट को बढ़ाना कैसे है, तो रिक्रूटमेंट मास्टरी की अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज perform to check if somebody is ready for sharing business opportunity now or later. Prospecting क्या है? देखिए, वो सारे काम जो हम करते हैं ये पता लगाने के लिए कि प्रोस्पेक्ट को प्लान अभी दिखाना है नाउ या तो फिर बाद में। प्रोस्पेक्टिंग ना लगातार बार बार चलती रहती है और जितने भी मीडियम्स हमारे पास हैं उन सारे मीडियम्स का हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे जो स्ट्रेंजर्स हैं या फिर कोल्ड कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हम मूव करते हैं वार्म कैटेगरी में या तो हॉट कैटेगरी में। दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। और अगर आपको और सरल भाषा में समझाऊं तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? लिस्ट में किसी का नाम जोड़ने के बाद और बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आप जो भी काम करते हैं वो सब होता है प्रोस्पेक्टिंग। इट्स वेरी वेरी सिंपल। हमें ना कंटिन्यूअसली लगातार प्रोस्पेक्ट के टच में रहना है, जिस भी मीडियम से, जिस भी माध्यम से हो पाए उस माध्यम से। सोशल मीडिया, प्राइवेट मैसेजिंग, फोन कॉल्स, कैजुअल मीटिंग्स, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिस भी माध्यम से हो पाए। प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी सिंपल। एक बार किसी का नाम लिस्ट में आ गया तो फिर हम उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे और एक समय पे at any given point of time there will be so many people at different stage of prospecting with you। अलग अलग स्टेज होगी रिलेशनशिप की, अलग अलग स्टेज होगी कनेक्शन की, अलग अलग लोगों के साथ एक ही टाइम पे। और इसे मैं बोलता हूं आपका प्रोस्पेक्टिंग पूल। और जिन जिन लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि अब समय सही है यार, अब इन्हें प्लान बता देना चाहिए, उनके साथ हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे। बाकी लोगों के साथ वी विल कीप गोइंग विद द फ्लो। हम फ्लो के साथ जैसे जैसे वो रिलेशनशिप और हमारी कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन जारी है उनके साथ हम वैसे ही बहते चलेंगे। और एक और बताता हूं, आपको ना किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर प्रोस्पेक्टिंग में हम क्या डिसाइड करेंगे किसको रखें किसको नहीं रखें? नो, लोग खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं। रिलेशनशिप्स ना बहुत डायनेमिक होती हैं, बहते पानी की तरह होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और ऑटोमेटिकली आपका एक प्रोस्पेक्टिंग पूल बना रहेगा जिसमें से लोग खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे और नए लोग उसमें ऐड होते चले जाएंगे। आपको फंडामेंटली क्या करना है वो मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। सोशल मीडिया पे लोग आपसे मिले, आपने सोशल मीडिया जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहां से आपने उन्हें शिफ्ट करना है प्राइवेट मैसेजिंग में। प्राइवेट मैसेजिंग से आप उनसे नंबर एक्सचेंज करेंगे, आप उन्हें व्हाट्सएप पे ले आए। अब व्हाट्सएप पे या फोन कॉल पे लाने के बाद अब आप उनसे पूछेंगे क्वालिफाइंग क्वेश्चंस। और एक क्वालिफाइंग क्वेश्चन जनरली आप फोन कॉल पे पूछ सकते हैं, कैजुअल मीटिंग में पूछ सकते हैं, किसी वीडियो कॉल में पूछ सकते हैं। और फिर अगर आपको लगे इन्हें बिजनेस बताना है तो आप बिजनेस बताएंगे, नहीं तो आप बाद में कभी भी सही समय आने पर उन्हें बिजनेस बता सकते हैं। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग बहुत सरल है, दो तरह से की जा सकती है। नंबर 1, आपने लीड जनरेशन या प्रोस्पेक्टिंग पोस्ट डाला। इसकी बात हम लोगों ने कल किया था। सो देयर आर स्पेशल पोस्ट जो हम लोगों का इंटरेस्ट चेक करने के लिए डालते हैं। कुछ होती हैं वैल्यू पोस्ट, कुछ होती हैं जनरल पोस्ट, बट दीज आर लीड जनरेशन पोस्ट। तो आपने कुछ पोस्ट किया, लोगों ने आपको कमेंट्स किए, लोगों ने आपको लाइक किया, लोगों ने आपको प्राइवेट मैसेजेस डाले, आपने कन्वर्सेशन शुरू कर दी और अपना प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस उन लोगों के साथ शुरू कर दिया। प्रोस्पेक्टिंग की दूसरी अप्रोच, अब आप लोगों का इंतजार नहीं कर रहे कि आपकी पोस्ट पे जाने वो कब आपको रिप्लाई करेंगे, कॉमेंट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। यू प्रोएक्टिवली अप्रोच पीपल योरसेल्फ और आप धीरे धीरे उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। आपने कुछ सवाल पूछे, उन्होंने कुछ जवाब दिए, जिस तरह के जवाब वो देंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ब्रॉडली 2 अप्रोचेस हैं। इन दोनों अप्रोचेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर कुछ प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा मैं आपसे और फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ स्ट्रैटेजीज प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स, $1 मिलियन इनकम अर्नर्स खुद यूज करते हैं। सो आइए पहले इन दोनों अप्रोचेस को समझ लेते हैं। अप्रोच 1 क्या है और कैसे काम करेगी? अप्रोच 1 बहुत सिंपल है। आपने अपने प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताए बिना सिर्फ बेनिफिट्स और रिजल्ट्स डिस्कस कर दिए और शेयर कर दिए सोशल मीडिया पे। अब आपने प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं दी, अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं दिखाया, आई हैव अ सॉल्यूशन, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ नहीं बोला आपने। आपने क्या दिखाई? सिर्फ 2 चीजें, बेनिफिट एंड रिजल्ट्स। या तो वो आपके प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं या फिर वो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हो सकते हैं। और आप बहुत सारी अलग अलग तरह की पोस्ट बना सकते हैं जिसमें अलग अलग बेनिफिट्स आप दिखा सकते हैं, अलग अलग रिजल्ट्स आप दिखा सकते हैं। तो आपने किया क्या? आपने एक लिस्ट बनाया उन सारे बेनिफिट्स का जो आपके टारगेट ऑडियंस को
आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मिल सकते हैं और उन बेनिफिट्स के बेस पे आपने खास तरह के पोस्ट बना लिए। और ये जो पोस्ट हैं आप समझिए 10 में से 1 पोस्ट मैक्सिमम ये वाला होगा, बाकी 9 पोस्ट आप अपने रेगुलर पोस्ट करते रहेंगे और आप रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और उधर छोड़ देंगे। ऑटोमेटिकली पीपल विल रीच आउट टू यू देमसेल्व्स इफ दे आर इंटरेस्टेड। उसमें ये मत बोलिए मैसेज मी, कॉल मी, कुछ जरूरत नहीं है। जस्ट शो रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स एंड लीव इट देयर। आपका तो काम क्रिएटिवली वो सारी पॉसिबिलिटीज निकालना है कि किस किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं बिना प्रोडक्ट की बात किए हुए। दैट इज द क्रिएटिव पार्ट जो आपको ढूंढना है। लोगों ने कुछ कमेंट्स किए पब्लिकली आपको, तो वहां पे जवाब मत दीजिए, वहां पर क्यूरियोसिटी रहने दीजिए। सारे जवाब आप कहां देंगे? प्राइवेटली, मैसेंजर पे देंगे आप, डीएम पे देंगे आप। सो जब भी आपको लोग कुछ भी कॉमेंट करें आप प्राइवेटली रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो कॉमेंट नहीं करेंगे, वो आपको प्राइवेट मैसेजेस करेंगे। कुछ और लोग होते हैं हेजिटेट करते हैं, किसी ना किसी वजह से आपको कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं पब्लिकली। वो शायद आपके बायो में जाएंगे, आपका फोन नंबर ढूंढेंगे और आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो अलग अलग तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपका काम है उनसे और कुछ सवालों को पूछना और कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना। सेकेंड अप्रोच इज वेरी सिंपल। आप इंतजार नहीं करते हैं लोगों का कि लोग आपकी किसी पोस्ट पे रिस्पॉन्ड करें। यू मेक द फर्स्ट मूव एंड यू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। आप स्पॉट करते हैं कौन से वो लोग हैं जो कमाल का बिजनेस कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल हो सकते हैं, एंड देन you start conversation with them, you start asking them prospecting questions and then you move forward. But हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हमारे साथ हैं। दे आर इन आवर फ्रेंड लिस्ट ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि नए दोस्त बनाना, स्ट्रेंजर से बातचीत करना वो एक सेपरेट मैटर है जो हमने अलग से डिस्कस कर लिया था। तो जब आप लोगों से बातचीत शुरू करें, जब आप उनको मैसेजेस भेजना शुरू करें, आपका जो पहला मैसेज रहना चाहिए, इट शुड बी फ्रेंडली एंड अटेंशन ग्रैबिंग मैसेज। और आप शुरू करेंगे हाय, हेलो, नमस्ते और उनके नाम के साथ। चाहे उसके बाद वाला कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नमस्ते, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप बोलना चाहें प्लस उनका नाम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज ऐसे लगता है ये बल्क मैसेज है और ये उन्होंने मुझे टाइप कर दिया, फॉरवर्डेड मैसेज जैसा लगता है। एंड ऑल ऑफ अस वी हेट फॉरवर्डेड मैसेजेस, राइट। और उसके बाद आप पहला सेंटेंस लिखेंगे और इसमें आप हाय, हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप, ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा लिखिए जो उनकी अटेंशन ग्रैब करना चाहिए, राइट। और वो पहले ही पॉइंट से आप उनके साथ बढ़िया बातचीत कर पाएँ, ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। आई नो नाउ यू विल आस्क मी, दीपक सर आप भी कुछ सवाल बता ही दीजिए कि हम पूछे क्या। तो मैं आपका हल, सोल्यूशन आपको यहाँ दे देता हूँ। आई विल गिव यू 4 प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन, 4 सवाल जो आपको हर प्रोस्पेक्ट से सबसे पहले पूछने चाहिए। आप चाहें तो इन सवालों को बदल सकते हैं, आप इसको 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, योर चॉइस। बट दिस 4 आई हैव सीन, दे हैव वर्क फॉर मी, दे हैव वर्क फॉर थाउजेंड्स ऑफ माई ट्रेनीज एंड आई एम श्योर आपको एक अच्छी ओपनिंग और अच्छी शुरुआत दे देंगे। पहला सवाल, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं। दूसरा सवाल, आप कितने समय से ये कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट फॉर। तीसरा, आपको मज़ा तो बहुत आ रहा होगा ये करने में, आई एम श्योर आपको पसंद होगा ये काम, तभी आप कर रहे हैं। एंड चौथा, स्ट्रेट, हैव यू एवर कंसीडर्ड डूइंग एनीथिंग एल्स, क्या आपने कभी कुछ और करने के बारे में सोचा। 4 सवाल, इनके जवाब आपको मिलते जाएंगे, आपको मालूम चलेगा आगे किस तरह से बातचीत को बढ़ाना है। आपका फोकस बहुत साफ रहना चाहिए। योर फोकस इज ऑन रैपो बिल्डिंग, राइट। आप कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रैपो बिल्ड करना चाहते हैं और अल्टीमेटली आप इस कन्वर्सेशन को आपके बिजनेस के इर्द गिर्द पहुंचाना चाहते हैं। नो, इफ द पर्सन इज ओपन, यू कैन इंट्रोड्यूस द पर्सन टू द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप, जो भी आपकी टीम, आपके अपलाइन, आपके सिस्टम में बताया गया। आप चाहे तो कोई वीडियो भेज सकते हैं, कोई टूल दे सकते हैं, या आप उनको सीधा इन्वाइट कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज यू कैन वेट फॉर सम टाइम एंड व्हेनेवर द टाइम इज राइट, वील अप्रोच देम फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो प्रोस्पेक्टिंग मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया, उसकी दोनों अप्रोचेस बता दी। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं 11 एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजीज, एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजीज जो वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर पर्सनली यूज करते हैं और उन्हें कमाल के परिणाम मिले हैं। मैंने खुद यूज की, मुझे परिणाम मिले और मेरे हजारों ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स में, लाइव वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स ने उनका इस्तेमाल किया और कमाल के परिणाम उनको भी मिले। भाई एक एक करके इन 11 कमाल की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज बी द फर्स्ट मूवर। आप पहल करिए, चाहे लोग आपको कितना भी पसंद करते हो, चाहे लोग आपके कितने भी बड़े फैन हो, चाहे आपका उनसे कितना भी अच्छा बॉन्डिंग और कनेक्शन हो, बहुत बार लोग तैयार होते हैं
उन्हें बिजनेस की जरूरत होती है, उनको बिजनेस पसंद भी आ रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वो भी पसंद आ रहा है, बट दे हेजिटेट टू मेक द फर्स्ट मूव। हमारी क्लास में भी ऐसे कुछ बच्चे होते थे जिन्हें सवाल का जवाब पता है लेकिन हाथ नहीं उठाते थे। सेम सिचुएशन हियर, मेनी टाइम्स पीपल आर रेडी बट दे विल नॉट मेक द फर्स्ट मूव। यू स्पॉट द राइट पीपल एंड यू इनिशिएट कनेक्शन। डोंट वेट कि लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, यू गो आउट एंड यू लुक फॉर पीपल। आपकी अगर कोई ईगो है जो आपको रोकती है, या आपके माइंड में कुछ ऐसा मेंटल ब्लॉक या बिलीफ है जो आपको ये कहता है कि नहीं मैं पहल नहीं करूंगा, तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे जाना है तो उस रॉन्ग बिलीफ को बदल दीजिए आप, एंड यू मेक द फर्स्ट मूव कॉन्फिडेंटली। मैटर ओवर। एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी नंबर 2, आस्क द राइट क्वेश्चंस। आस्क द राइट क्वेश्चंस, दिस इज गेम चेंजर। गोल्ड लाइज इन आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। इस बात को मैं दोहराता हूं, ये कमाल की चीज है। गोल्ड, सोना, डायमंड्स लाइज इन आस्किंग दी राइट क्वेश्चंस। आप सही सवाल पूछिए, आप कमाल कर सकते हैं। और इस बिजनेस में कामयाबी के लिए बहुत सारे की स्किल्स हैं, उसमें से एक स्किल जो आपको जरूर मास्टर करना चाहिए, दैट इज द स्किल ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। मेरे करीब 14 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस से, करीब 1 मिलियन लोगों के साथ काम करने के मेरे तजुर्बे के से मैं आपको बता सकता हूं, बीइंग ए नेटवर्क मार्केटर, आपकी जॉब पता क्या है? Your job is actually to keep asking smart questions. लगातार आप स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी बातचीत के लहजे में, इंटेरोगेशन या इंटरव्यू के लहजे में नहीं, बातचीत के लहजे में। सो कीप आस्किंग स्मार्ट क्वेश्चंस इन ए कॉन्वर्सेशन स्टाइल। बातचीत के लहजे में आप पूछते रहिए और अल्टीमेटली उन्हें वहां ले जाइए जहां पर आप उन्हें लेकर जाना चाहते हैं। राइट क्वेश्चंस आर योर एज टू कन्वर्ट देम टू योर प्रॉस्पेक्ट्स। ये जो सही सवाल है ना, ये आपका एज है, ये आपका एक पावरफुल टूल है जो आपको कमाल के क्वालिटी प्रॉस्पेक्ट्स बनाने में बहुत मदद करेंगे। होता क्या है, जब आप उनसे सही सवाल पूछते हैं तो होता क्या है, देन आपको ये मालूम है किस स्टेज पे क्या बताना है, हाउ मच टू रिवील एट विच स्टेज, या फिर आपको यह भी मालूम चलता है कितना फास्ट कितना स्लो उनके साथ जाना है, उनकी ज़रूरत कितनी बड़ी है, ड्रीम्स कितने बड़े हैं, उनकी माइंडसेट क्या है, सब कुछ आप पता लगा सकते हैं स्मार्ट क्वेश्चंस के द्वारा। यू कैन मेंटेन योर पोस्चर ऑल्सो विद द राइट क्वेश्चंस। अगर आप सही सवाल पूछेंगे ना तो आप अपने पोस्चर के साथ बिजनेस बिल्ड करेंगे। वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स की तीसरी प्रॉस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी, यू विल बी प्लेइंग 3 रोल्स इन 1। आप 3 रोल्स एक साथ निभाएंगे। अपने प्रोडक्ट्स के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, साथ साथ आप कंसल्टेंट हैं। इस कोर्स में हमारा उद्देश्य क्या है, आपका एक सोशल मीडिया ब्रांड बनाना। और 15 दिन जो हमने लगातार सोशल मीडिया के बारे में आपसे बात की, उन सारी बातचीत के दौरान मैंने एक चीज़ आपको लगातार क्या कही, यू नीड टू ऐड वैल्यू एंड सर्व योर ऑडियंस। ऐड वैल्यू एंड सर्व योर ऑडियंस। अभी ऑलरेडी आप अपनी ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, यू आर एडिंग वैल्यू टू देम, यू आर सर्विंग देम। अब आपके पास कुछ एक नए प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, जिससे आप कुछ और वैल्यू, कुछ और सर्विस अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं। अब इससे पहले भी आप उन्हें कमाल के कुछ गिफ्ट दे रहे थे अपनी तरफ से, उन्हें कुछ कमाल की नॉलेज, कमाल की इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ कमाल का मोटिवेटिंग आप अपने सोशल मीडिया के पेज से उन्हें दे रहे थे। नाउ यू हैव सम मोर गिफ्ट्स टू ऑफर। अब आपके पास कुछ और गिफ्ट आ गए उनकी मदद करने के लिए। सो इट्स काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ योर सर्विस। आपको तो ना एक तरीका ढूंढना है किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में उनको जेंटली एजुकेट करवा दें, ताकि वो ये जान पाएं कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपकी सर्विसेज के माध्यम से वो अपने लिए कमाल की जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बार के लिए छोड़ दीजिए, आप कम से कम एक फाइनेंशियल चॉइसेस अपनी जिंदगी में वो खड़ा कर सकते हैं। और सोशल मीडिया makes it lot more easier and viable for everybody to do it। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से आप वहां भी पहुंच सकते हैं जहां पर आप अदरवाइज नहीं पहुंच सकते थे। अब नेटवर्क मार्केटिंग को करने का एक नया मॉडल डेवलप हो रहा है, ऑनलाइन टूल्स डेवलप हो रहे हैं। अब घर से बाहर निकले बिना भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आसानी से कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। कुछ लोगों को लोगों के घर जाना, उनके ऑफिस जाना, उनको अप्रोच करना थोड़ा अजीब लगता था, फेस टू फेस उनके लिए टफ हो जाता था। नाउ दे कैन ऑल्सो डू दिस बिजनेस थ्रू पावर ऑफ ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑनलाइन टूल्स। इवन ट्रेनिंग्स भी ऑनलाइन की जा सकती हैं। तो अब ये बिजनेस ना बदलने लगा है। आपका मेन गोल क्या है? आपके ऑडियंस को एजुकेट करना कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं।
एक्सपर्ट prospecting strategy number 4, have a long term vision. लॉन्ग टर्म विजन के साथ, दूरदर्शिता के साथ में काम करिए। इस बात को समझ जाइए, इस बात को मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए दैट एवरीबडी विल नॉट बी रेडी नाउ। सब लोग आज अभी तैयार नहीं होंगे। और जब आप इस बात को मान लेंगे, फिर आप एक कमाल की चीज क्या करते हैं, यू डोंट स्पैम, you do it in a way that generates curiosity and interest. अच्छी prospecting आप तब कर सकते हैं, अच्छी सेल्स क्लोजिंग आप तब कर सकते हैं जब आपकी लिस्ट कमाल की होगी। इसके लिए हमने पहले लिस्ट मेकिंग पे चैप्टर डिस्कस किया, फिर हम प्रोस्पेक्टिंग पे आए आपके साथ। व्हेन यू हैव अ बिग लिस्ट, देन आप क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट पैदा करते हुए पोस्चर के साथ धीरे धीरे लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर रिलेशनशिप अलग होता है, अलग अलग समय लेता है, अलग अलग रफ्तार से आगे बढ़ता है। और अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हर रिलेशनशिप उस लेवल पे पहुंच जाए कि लोग आपको कहें यार मुझे आपके साथ जुड़ना है। आप जो भी करते हो, यू नो, दैट्स कॉल्ड रियल रिलेशनशिप बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड रियल प्रोस्पेक्टिंग। और कभी मत आप भूलिएगा, फर्स्ट पीपल लाइक यू एंड देन दे लाइक व्हाट यू डू। पहले लोग आपको पसंद करते हैं, उसके बाद वो पसंद करते हैं कि आप करते क्या हैं। आपको लोगों को, यू नो, अनइनवाइटेड सेल्स पिच नहीं देना है। और इस चीज के लिए एग्जैक्ट वर्ड्स या स्क्रिप्ट भी नहीं है, जैसा आप नेचुरली बोलना चाहें आप वैसा बोलिए। हमारा एफर्ट क्या है, हमारी कोशिश और हमारा लक्ष्य क्या है, वी वांट द रिलेशनशिप टू ग्रो। और जिस तरह से रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी, वी विल टेक ए डिसीजन, उन्हें अभी बिजनेस के लिए इनवाइट करना है या उनको थोड़े समय के बाद बिजनेस के लिए इनवाइट करना है, दैट्स इट। और एक और बड़ी गलती जो बहुत सारे लोगों को मैंने इस बिजनेस में करते हुए देखा है, और जिसके लिए ना वो प्रोस्पेक्ट से रेपो नहीं बना पाते हैं, वो कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, क्या वो ना इसी चीज पे फोकस करते रहते हैं कि उनके पास क्या है, उनके पास क्या है, क्या प्रोडक्ट, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन उससे भी बड़ी कमाल की चीज जो वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स करते हैं, आप फोकस करिए सामने वाले की जरूरत क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। हमारा बिजनेस तो समुद्र के जैसा है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे सकता है, आपको ये ढूंढना है उन्हें क्या चाहिए। और जब आपको ये पता चल गया, फिर आपको अपने बिजनेस को एग्जैक्टली उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पिच करना है। और एक और चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, जिसने पर्सनली मेरी जिंदगी में बहुत कमाल किया, और वो क्या है मालूम, नेवर क्लोज द डोर। वो रिलेशनशिप स्लो जाए, वो रिलेशनशिप फास्ट जाए, आज वो आपको स्ट्रेट मना करें या वो आज आपको ये बोलें कि मैं 3 महीने बाद देखूंगा, यू शुड कीप द डोर ओपन। एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी नंबर 5, शुड आई फोकस ऑन कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस एक सवाल और इस एक उधेड़बुन, इस एक कंफ्यूजन की वजह से अपनी प्रोस्पेक्टिंग एफर्ट को पूरा चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। क्या कि जी मैं कस्टमर पे फोकस करूं या डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस करूं। जवाब दूं आपको इसका, दोनों पे फोकस करिए। मैंने ऐसे हजारों सिचुएशन देखे हैं जिसमें लोग ज्वाइन किए थे प्रोडक्ट के लिए, लेकिन बाद में रुके बिजनेस में, टिके बिजनेस में अपॉर्चुनिटी के लिए। और हजारों और सिचुएशन मैंने देखी हैं, लोग बिजनेस में आए थे अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन दीवाने बन गए, फैंस बन गए प्रोडक्ट्स के, और उसकी वजह से बिजनेस में रुक गए। सॉल्यूशन क्या है, हमें तो वहां जाना है जहां लोग हैं, और हमें तो वो देना है जो उनको चाहिए। फिर से बोलता हूं, हमें तो वहां जाना है जहां लोग हैं, और हमें तो वो देना है जो उनको चाहिए। सो बी फ्लेक्सिबल, कीप बिल्डिंग बोथ, कस्टमर्स ऑल्सो, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो। उन्हें चुनने दीजिए, उन्हें क्या पसंद है। लेकिन एक और गलती मत करिएगा जो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट कस्टमर्स को नीचा मत दिखाइएगा, उन्हें ऐसा मत फील कराइएगा कि जो बिजनेस बिल्ड करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो टॉप क्लास लोग होते हैं, एम्बिशियस और हाई ड्रीमर होते हैं, और तुम तो यार यूं ही हो। समय सही आएगा और उस सही समय पे आप उन्हें प्रोडक्ट कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर पे आराम से शिफ्ट करा सकते हैं। रूल एक ही है, नियम एक ही है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे स्टार्ट, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच वॉल्यूम दे प्रोड्यूस इन ए मंथ, यू नीड टू सपोर्ट एवरीबडी। आपको सबकी मदद करनी है। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी नंबर 6, $1 million सीक्रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। और ये जो छठा है ना, ये बहुत खास है, इसको आप समझिएगा। इसे मैं बोल रहा हूं $1 million सीक्रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। कीप द एग्जिट ऑप्शन ओपन, कीप द एग्जिट ऑप्शन ओपन। बाहर जाने का रास्ता
हमेशा खुला छोड़िए। तो जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करें, अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा एग्जिट ऑप्शन दे दीजिए। ऑलवेज कीप इट ओपन, कीप इट फन। वो लोग आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एंड दे विल फील सो मच गुड अबाउट यू एंड द रिलेशनशिप, और आपकी दोस्ती खराब नहीं होगी और हमेशा के लिए बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग को इस तरीके से करते हैं कि अगर उन्होंने आपके बिजनेस प्रपोजल को हाँ नहीं की तो उसके बाद रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट माय डियर फ्रेंड। आपके पास अगर कमाल की अपॉर्चुनिटी है तो फिर क्यों नहीं आप इस बात का अटूट भरोसा रखते कि आप तो एक मिशन पे निकले हैं लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जिंदगी में पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, और क्योंकि आप सही रास्ते पे हैं और लोगों को इसकी जरूरत है तो सही लोग ऑटोमेटिकली सही समय पर आपके साथ आ जाएंगे। जब मैं प्रोस्पेक्टिंग किया करता था तो मैं क्या बोलता था स्पष्ट स्टार्टिंग में, सी आई एम नॉट श्योर इफ इट विल फिट योर गोल्स और नो। मुझे नहीं मालूम जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो आपके लक्ष्यों को, आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है ये मीटिंग आपको कुछ दे दे और हो सकता है ये मीटिंग आपको कोई भी सॉल्यूशन ना दे, लेकिन एक बार खुले माइंड से आइए और देख लीजिए। एंड एक और शब्द था जो मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, सो इट्स अ नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। मीटिंग को करने का मतलब ये नहीं है कि जो हम आपको बताएंगे वो करना जरूरी है। आपकी मीटिंग को अटेंड करने के बाद कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा। और जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट ये सुन लेता है ना, इट्स अ नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, तो वो फिर खुले दिल से हमारी उस मीटिंग को सुनता है, देखता है। और अगर खुले दिल से किसी ने इस प्लान को देखा और समझा, ना करने का कारण ही नहीं है। आपने अपना प्रोडक्ट पिच कर दिया, आपने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच कर दी, हो सकता है वो ना बोल दें आपको, हो सकता है वो बोले आपको बाद में फोन करिएगा, तो आप फोन करिए, दैट्स इट। Pushing too hard in the early stages of conversation will never ever give you results you want। जब कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है, रिलेशनशिप नया नया है ना, और अगर आप बहुत पुश करेंगे इट विल स्पॉइल द एंटायर गेम माय डियर फ्रेंड। आपको उन लोगों को ये इंप्रेशन देना है आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है, कमाल का चल रहा है, आपके पास लोगों की कमी नहीं है और लोग लगातार आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं। और अगर उन्होंने हाँ कर दिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, टेक देम टू द नेक्स्ट स्टेप। और मेन गेम पता क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, प्रोस्पेक्ट पूल। आपके पास एक प्रोस्पेक्ट पूल होना चाहिए जिसमें सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनके साथ आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन में हैं। एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिंग सीक्रेट नंबर 7, पोस्चर। पोस्चर योर सुपर पावर। आपका पोस्चर आपकी सबसे बड़ी ताकत है प्रोस्पेक्टिंग में। आपका पोस्चर आपको जिताता है प्रोस्पेक्टिंग में। नो लॉट ऑफ पीपल दे कम एंड टेल मी इन द इवेंट्स कि सर मुझे ना बहुत लोगों ने बोला कि पोस्चर से काम करो, पोस्चर से काम करो, लेकिन मुझे समझ नहीं आई पोस्चर होता क्या है। पोस्चर बहुत सिंपल और सरल है, मैं आपको बताता हूं। आपका अटूट भरोसा इस बात पे कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो शानदार है, चाहे वो लोगों को समझ आए तब भी, ना समझ आए तब भी। आपको किसी बाहर वाले के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यू लव योर वर्क एंड यू आर प्राउड ऑफ डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। पोस्चर का मतलब है अगर किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर ने आपको बोल दिया यार ये बिजनेस तो स्कैम होते हैं, ये बिजनेस तो वो लोग करते हैं जिनके पास जिंदगी में कुछ होता नहीं है, ये तो पिरामिड स्कीम है यार, ये तो लॉटरी जैसे बिजनेस होते हैं, इन बिजनेस से तो दूर रहना चाहिए। आप ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप बहस नहीं करेंगे, आप एम्बेरस फील नहीं करेंगे, छोटा महसूस नहीं करेंगे, आप डिफेंसिव नहीं होंगे, चुपचाप शांति से आगे बढ़ जाएंगे। पोस्चर जिसका होता है ना वो पता इस तरह के सवालों का अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को क्या जवाब देता है। रियल पोस्चर का टेस्ट पता क्या है, आप दुनिया भर के लोगों को गलत साबित करने के लिए उनसे बहस नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, आप शांति से वहां से निकल जाएंगे इस बात के भरोसे के साथ और इस मुस्कुराहट के साथ कि आपको मालूम है आपके पास बेस्ट है। मान लीजिए किसी ने आपको ये बोल दिया अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना जी तो फिर आप मेरे से तो दूर ही रखना इस चीज को, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूं। पोस्चर वाला आदमी पता क्या बोलेगा, कूल, नो प्रॉब्लम, है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ही, मैं पर्सनली इसे बहुत पसंद करता हूं लेकिन ठीक है सबको नहीं समझ आती। और एक और कमाल की चीज, मुझे ना कहीं और निकलना है क्योंकि कुछ 10-12 लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को तुरंत शुरू करना चाहते हैं, तो बस मैं उस मीटिंग के लिए निकल रहा हूं। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी नंबर 8, प्रोडक्ट सेल्स। प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू प्रोडक्ट सेल्स आप कैसे कर सकते हैं उसके कुछ जल्दी से आपको आइडियाज और टिप्स देता हूं जो मैंने वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स के साथ में रह के सीखे। ज्वाइन दी फेसबुक ग्रुप और सम अदर कम्युनिटी
वेयर योर टारगेट कस्टमर्स आर ऑलरेडी देयर। बहुत सारे हैं, फेसबुक पे जाइए आप और व्हाट्सएप पे आप जाइए, बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे वो लोग हैं जिनको आप ढूंढ रहे हैं। आपका प्रोडक्ट है वेट लॉस के लिए, हो सकता है आपको वेट लॉस का ग्रुप ना मिले, लेकिन हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, वर्कआउट के लिए, मॉर्निंग वॉकर्स के, पार्क गोअर्स के, जिम के, पता नहीं अनगिनत ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। और जब आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं तो फिर आपको वही बातें याद रखनी है जो मैंने आपको वीक 1 और वीक 2 में सिखाई हैं। आपको प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं करने हैं, प्रोडक्ट के इश्तिहार नहीं बांटने हैं। यू नीड टू कनेक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आपको फील फेल्ट फाउंड की टेक्निक इस्तेमाल करनी है। किसी ने कुछ बोला, आपने आगे से क्या जवाब दिया उनको, बहुत सिंपल और सरल। उस ग्रुप में सारे उसी तरह की बातें करेंगे। आपको जो पर्सन ऐसा लगता है आपको कि आपके लिए सुटेबल है और आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपने तो उन्हें हल्का सा सिर्फ ये बोल दिया, मैंने ग्रुप में आपका एक मैसेज देखा था, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, और आई कैन टोटली रिलेटेड टू यू, क्योंकि मेरे कजन के साथ भी ये सेम था, मेरे ब्रदर के साथ भी सेम था, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम। आपको सिंपल और सरल सवाल पूछने हैं। डू यू माइंड शेयरिंग विद मी व्हाट हैव यू ट्राइड इन द पास्ट एंड डिड इट वर्क फॉर यू? आपने क्या क्या ट्राई किया इससे पहले और उसने आपके लिए काम किया या नहीं किया? इस तरह की बातचीत करिए, सरल सा व्यवहार रखिए। आप देखिए लोग खुद ब खुद ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। और उन्होंने क्या जवाब दिया उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक ओपनिंग स्पेस मिल गया प्रोडक्ट को पिच करने का तो कर देंगे, अदरवाइज वी विल बैक आउट। और अगर आप डिसीजन लेते हैं कि अभी ने प्रोडक्ट बताना चाहिए तो एक और टिप देता हूं आपको, टेस्टिमनी से शुरू करिए। आप कुछ मत बताइए, प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट मत बताइए, टेस्टिमनीज बताइए। टेस्टिमनीज को रेडी रखिए, आगे बढ़ जाइए। प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी नंबर 9, बिल्डिंग लोकल टीम्स ऑनलाइन। बिल्डिंग लोकल टीम्स ऑनलाइन। यस, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस को अपना देश छोड़ के, अपनी स्टेट छोड़ के, अपना सिटी छोड़ के बिजनेस को बिल्ड करेंगे। नो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप लोकली अपने लिए, अपने ही शहर में, अपने ही मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक कमाल की टीम का निर्माण कर सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ जैकपॉट। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का फायदा मिल गया। सारा प्रोसेस सेम है, लेकिन अब आपको करना क्या है, यू नीड टू सर्च अमंग योर फ्रेंड्स or otherwise on the platform people who are in your city locality, और then आपने उनसे उसी तरह से कनेक्शन बनाना जिस तरह से आप अदरवाइज बाकी लोगों से बनाते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप फेस टू फेस मीटिंग भी कर सकते हैं। करना क्या है, आप ढूंढना शुरू करिए, आप डिफरेंट ग्रुप्स ढूंढने शुरू करिए। फेसबुक पे आप अपनी लोकेशन टाइप करिए और आपको दुनिया भर के एंडलेस पेजेस मिल जाएंगे, एंडलेस ग्रुप्स मिल जाएंगे, जिसमें लोकेशन के हिसाब से, अलग अलग प्रोफेशंस के हिसाब से, क्लब्स के हिसाब से, हॉबीज़ के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से, लोकल एरिया के पता नहीं कितने ग्रुप होंगे। सोशल मीडिया और इंटरनेट में सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये आपको जो चाहिए वो दे सकता है। आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। एक बार आपको वो ग्रुप मिल गया, देन रूल्स बहुत सिंपल हैं, यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप एडिंग वैल्यू टू द ग्रुप। और जैसे आपको सही लोग मिलेंगे, आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजीज नंबर 10, मीटिंग पीपल आफ्टर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ये कमाल की चीज है, इसको गौर से समझिएगा। मीटिंग पीपल पर्सनली फेस टू फेस आफ्टर प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन। आपको जल्दी से कुछ कमाल के रूल्स बता देता हूं जो मैंने फॉलो किए और मुझे लगता है कमाल का काम कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बाद लोगों से मिलना है तो फिर आपको उन्हीं लोगों से मिलना है जिन्होंने आपका भेजा हुआ मटेरियल रिव्यू कर लिया है और उनका और जानकारी पाने में इंटरेस्ट है। आपने कुछ वीडियोस भेजे, कुछ डॉक्यूमेंट भेजे, कुछ टेस्टिमनीज भेजी, उन्होंने वो सारे वीडियोस, टेस्टिमनीज वगैरह देखे और अब वो कुछ और जानना चाहते हैं, देन ओनली वी विल डू फेस टू फेस मीटिंग। अदरवाइज यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। मैंने जिंदगी में कई साल किया है, टोटली समय की बर्बादी है। मीटिंग में बैठने से पहले साफ साफ उन्हें भी पता है, आपको भी पता है ये मीटिंग क्यों हो रही है। बेसिक मटेरियल, बेसिक जानकारी उनके पास है। 15 से 20 मिनट की मीटिंग होगी और आप अब इस मीटिंग में सीधा सेल्स क्लोजिंग की बातें करेंगे। और मैंने कई साल इस कमाल की स्ट्रैटेजी पे काम किया कि मैं एक मीटिंग डे फिक्स करता था। मैंने बहुत सारे लोगों से प्रोस्पेक्टिंग किया, फिर मैंने एक लोकेशन चुन ली, एक कैफे चुन लिया जहां पे शांति है, जो मेरे को सूट करता है। उस कैफे पे मैंने एक एक करके लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। एक मीटिंग में, पहली मीटिंग में आपको 15 से 20 मिनट नहीं लगाने चाहिए। आपको ये इंप्रेशन देना सामने वाले को कि आप बिजी हैं। और अगर आप ठीक से अपना मीटिंग डे प्लान करेंगे तो आप जेन्युइनली बिजी होंगे। और जब लोग आएंगे ना, वो देखेंगे यार 2 लोग पहले खड़े थे, 2 लोग बाद में खड़े हैं, यार मतलब ये जो काम हो रहा है ना, ये कमाल का हो रहा है। जैसे ही आप मीटिंग के लिए बैठे, राइट, मैं आपको ये पर्सनली बताता हूं, मैंने बहुत इस्तेमाल किया, कमाल के परिणाम देता है। आस्क देम स्ट्रेट दिस क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक इन द मटेरियल दैट आई सेंट यू।
जो मैंने आपको मटेरियल भेजा, वीडियो भेजा, टूल्स भेजे, टेस्टिमोनीज भेजे और ब्रोशर्स कैटलॉग भेजे, आपको उसमें क्या पसंद आया? और आप इस मीटिंग को उस तरह से एज्यूम करके शुरू करेंगे कि उन्हें बहुत कुछ पसंद आया है और अब वो शुरू करना चाहते हैं। दैट्स इट। प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी नंबर 11, वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। वार्म मार्केट क्या होती है? हमारी लिस्ट 3 कैटेगरीज में होती है, कोल्ड, वार्म, हॉट। हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एक्वेंटेंस हो सकते हैं, जो हमारे साथ में बहुत रेगुलर टच में तो नहीं है बट अदरवाइज वो हमें जानते हैं, हमारी उनसे बातचीत होती रहती है एंड वी कैन स्टार्ट बिजनेस डिस्कशन विद देम, राइट? दे आर कॉल्ड वार्म मार्केट। करना क्या है आपको? सिंपल तरीका है, जस्ट सेंड देम अ मैसेज, वेट फॉर ए रिस्पॉन्स। आपने एक मैसेज भेजा है, रिस्पॉन्स का इंतजार करिए, रिस्पॉन्स आ गया। अब अगला मैसेज आप क्या लिखेंगे? हाय, इट्स बीन लॉन्ग टाइम वी कनेक्टेड। बहुत समय हुआ आप और मैं, हम लोगों ने बातचीत ही नहीं किया। लेट देम रिस्पॉन्ड। 1-2 बार हाय हेलो होगी, आपने हालचाल पूछा और इमीडिएटली आपको मुद्दे की बात पे आना है और उन्हें साफ साफ कहेंगे आप, आज मैंने आपको जो ये मैसेज भेजा ना, मैंने आपका हालचाल जानने के लिए नहीं या किसी वेग ऐसे ही नहीं भेजा है, मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक डिस्कस करना चाहता हूँ। इमीडिएटली यू नीड टू ट्रांजिशन टू बिजनेस। और उसके बाद में जो भी आपका सिस्टम, जो भी आपके अपलाइन सिखाते हैं, उसके हिसाब से आप उन्हें अप्रोच कर दीजिए और उनको अगले स्टेप के लिए इन्वाइट कर दीजिए। अगर आप मेरे अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं 91 डेज का वो एक कमाल का नेटवर्क मार्केटिंग का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें हमने आपको 7 अलग अलग अप्रोचेस सिखाई हैं जिसके हिसाब से आप उन्हें गाइड कर सकते हैं और आगे उनको इनवाइट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, ये हाल चाल पूछना लंबा नहीं चलना चाहिए। यू नीड टू कम टू द पॉइंट स्ट्रेट। ऑलराइट, हमने डिस्कस की प्रोस्पेक्टिंग की 2 अप्रोचेस और साथ में हमने डिस्कस की 11 प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजीज जो वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स यूज करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग के इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग को समराइज करके, सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। गेम क्या है प्रोस्पेक्टिंग में? द गेम इज टू बी क्रिएटिव एंड गेम इज टू आस्क राइट क्वेश्चंस। प्रोस्पेक्टिंग में जीतता वो है जो क्रिएटिव है, जो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करता है और जो सही सवाल पूछता है। फ्लो बहुत सिंपल होता है प्रोस्पेक्टिंग का। नंबर 1 इज कनेक्शन, नंबर 2 प्रोबिंग, प्रोबिंग बोले तो सवाल पूछना, एंड नंबर 3 इज प्रोस्पेक्टिंग। और इन तीनों के बाद में देन यू नीड टू अप्रोच देम फॉर द बिजनेस। और ये सब जो आप करेंगे उस पूरे प्रोसेस के दौरान यू नीड टू मेंटेन योर पोस्चर। और जैसे जैसे आप प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बनते जाएंगे, आपको ना होने से पहले ये समझ आने लगेगा कि अब ना होने वाली है। उनके मुंह से ना मत निकलने दीजिए, उससे पहले ही बिजनेस डिस्कशन को, अपनी प्रोस्पेक्टिंग और क्वालिफाइंग डिस्कशन को जनरल टॉपिक की तरफ लेकर चले जाइए। अल्टीमेटली हम रिलेशनशिप को इस तरह से ग्रो करवाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ट्राई करना तो आप समझिए सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। आपने कहा और उन्होंने बोला जी ठीक है, ये 4 आइटम मुझे दे दीजिए। और कोई भी डिसीजन आपके प्रोस्पेक्ट लें, रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, लिसन मोर, टॉक लेस। और जैसे ही आप प्रोस्पेक्टिंग खत्म कर लें और अगर आपको लगता है अब समय सही है इन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करना चाहिए, तो जो भी अप्रोच आपके अप्लायंस ने आपको सिखाई, आपकी टीम का सिस्टम है, उसे फॉलो करिए और आप उन्हें इनवाइट कर लीजिए। और इन्विटेशन का सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। आप सोशल मीडिया पे इन्वाइट नहीं करने चाहिए। डायरेक्ट मैसेंजर पे, अपनी पेज पे, अपनी पोस्ट पे कहीं भी आपको इवेंट का इन्विटेशन या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इन्विटेशन नहीं देना है। और इन्विटेशन कभी भी आपका व्हाट्सएप की चैट पे या मैसेजेस पे भी नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ईदर ए क्विक फेस टू फेस मीटिंग और अ फोन कॉल। तो अब अपने अपलाइन से बात करिए, अपने टीम के सीनियर से बात करिए और वो आपको बताएंगे किस सिस्टम से आप लोग बेहतर तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। अदरवाइज अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी में वी टेल यू 7 पावरफुल फ्रेमवर्क्स और इतने सारे उदाहरण के साथ हम आपको वो समझाते हैं। पूरा एक दिन लगाते हैं हम सिर्फ इन्विटेशन पे, ताकि आप कमाल के इन्विटेशन करें, ऐसे इन्विटेशन की सामने वाला आपको मना ही ना कर पाए। और इन्विटेशन के बाद आती हैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस। देखिए, अगर फेस टू फेस प्रेजेंटेशन पॉसिबल हो तो एक्सीलेंट है। आप चाहे तो 1-to-1 कर लीजिए, आप चाहे तो 2-to-1 कर लीजिए, चाहे तो आप होम मीटिंग्स कर सकते हैं, चाहे तो आप हॉल मीटिंग्स कर सकते हैं, व्हाटएवर इज एप्लीकेबल और जो भी आपके उन प्रोस्पेक्ट के लिए सुटेबल हो, यू कैन डू दैट। और अगर फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी टीम के जरूर कुछ वेबिनार्स होते हैं, ओपन मीटिंग्स होते हैं, तो उन वेबिनार्स में, ओपन मीटिंग्स में जहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन की जा रही है, आप वहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो खुद जूम का इस्तेमाल करिए, स्काइप का इस्तेमाल करिए, गूगल मीट्स का इस्तेमाल करिए, जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता हो, आप अपने कंपनी सिस्टम और अपलाइन के हिसाब से उन्हें प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वॉइस कॉल पे, फोन कॉल पे प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और आपको कभी मैसेज भी नहीं भेजना अपने प्रोस्पेक्ट को कि आपने एक पीडीएफ बनाया, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है और वो आपने किसी को भेज दिया। यू नो, दैट इज अ डिजास्टर। नेवर एवर सेंड योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन ओवर ईमेल और व्हाट्सएप लाइक दैट।
इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन हमारे बिजनेस का कोर है। It's a skill that you need to master. It's a high income skill. हमें इतना ज़रूरी है कि हमारा जो अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी कोर्स है, we spend 1 week, पूरा एक हफ्ता हम लगाते हैं सिर्फ आप कमाल की प्रेजेंटेशंस कैसे करें इस एक चीज़ पे। Awesome. It was really fantastic talking to you today in depth about online prospecting. और आज हमने डिस्कस किए 11 एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजीज जो वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स पर्सनली इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक्चुअली ना सोशल मीडिया का रोल लिस्ट एक्सपेंशन में बहुत है और प्रोस्पेक्टिंग में बहुत है। उसके बाद धीरे धीरे इट बिकम्स रेगुलर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोसेस। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, राइट training is absolutely essential for success in any field and also in network marketing. और नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में कमाल के क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगी हैं। आज से 10-15 साल पहले लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग मालूम नहीं थी, आप छुपाते थे, अलग तरीके से बताते, बट नाउ पीपल नो नेटवर्क मार्केटिंग। सबको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और लोग ना वो पुरानी टेक्निक से दुखी भी हो चुके हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सीरियस है ना, देन यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन टू लर्निंग इट प्रॉपरली। यू नीड टू लर्न हाउ टू बी अ राइट नेटवर्क मार्केटर, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। उसका एक अलग माइंडसेट होता है, उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसका एक एटीट्यूड होता है, इमोशनल मास्टरी होती है, उसके कुछ स्किल्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ऑल दिस पुट टुगेदर। ये सब का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको असीमित कामयाबी दिलवाता है। लोग डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए सालों लगाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। व्हाई नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग? इट्स अ मेंटल शिफ्ट दैट नीड्स टू हैपन माय डियर फ्रेंड। धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे समझेंगे। आप अभी समझ लीजिए, अगर आपके सच में सपने हैं और आप समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, देन यू नीड टू लर्न इट रियली रियली फास्ट, बिकम अ मास्टर एंड डू इट प्रोफेशनली माय डियर फ्रेंड्स। आई हैव वन ड्रीम फॉर यू एंड दैट इज आई वांट टू सी यू एट द टॉप। और 3 चीजें मत भूलिएगा। आज के इस लेसन में आपने जो भी सीखा, आपकी टॉप 3 लर्निंग्स पे एक पोस्ट या एक वीडियो बनाइए और हमारी ग्लोबल कम्युनिटी के साथ प्राइवेट मेंटरशिप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और कम से कम 2 से 3 बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जरूर पोस्ट करिए दिन में। और हर बार जब आप पोस्ट करें, सोशल मीडिया ट्रैकर पे टिक करते रहिए, मार्क करते रहिए। आई विल सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी।